रात का सन्नाटा अब गहराता जा रहा है। हवा में ठंडक है, पर भीतर एक आग जल रही है। खोज की, जानने की, जुड़ने की। आसमान की नीली चादर के नीचे जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कानों में फुसफुसा रहा हो। अब समय है भीतर उतरने का। हर इंसान के भीतर कोई एक अधूरी चाह रहती है, कभी प्रेम की, कभी शांति की, कभी बस खुद से मिलने की। और यही यात्रा उस अधूरी चाह को पूर्णता में बदलने की शुरुआत है। आज ज्ञान की आवाज पर मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलूंगा जिसे परमहंस योगानंद ने मनोकामना सिद्धि का सेतु कहा था। वह रहस्य जो शब्दों में नहीं, कंपन में बसता है। एक ऐसा मंत्र जो न केवल इच्छाएं पूरी करता है बल्कि आत्मा को मुक्त कर देता है। वह मंत्र है ऐं नमः शिवाय। यह कोई जादू नहीं है, यह वह विज्ञान है जो तत्वों, चेतना और समर्पण को एक सूत्र में बांध देता है। दिन 1। पृथ्वी तत्व बैठो, स्थिर रहो, महसूस करो अपने नीचे की धरती को। वह तुम्हें स्थिरता दे रही है। पहले दिन केवल एक भावना रखो, मैं सुरक्षित हूं। हर बार जब तुम ऐं नमः शिवाय जपो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की अशांति मिट रही है और उसकी जगह दृढ़ता, स्थिरता और विश्वास जन्म ले रहा है। दिन 2। जल तत्व अब अपने भीतर बहते जल को महसूस करो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे आंसू सब इसी जल में बह रहे हैं। हर झपके साथ उन्हें बहने दो। जल तत्व तुम्हें सिखाता है छोड़ देना भी प्रेम का हिस्सा है। ऐं नमः शिवाय यह केवल ध्वनि नहीं, यह शुद्धिकरण है। दिन 3। अग्नि तत्व अब भीतर की अग्नि को पुकारो। वह अग्नि जो भय, आलस्य और संदेह को जलाती है। हर अक्षर, हर ध्वनि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विस्फोट है। महसूस करो तुम्हारे भीतर की आग अब सृजन की शक्ति बन रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें कर्म की ओर ले जाती है। दिन 4। वायु तत्व अब गहरी सांस लो। वायु तुम्हारे भीतर और बाहर एक हो रही है। महसूस करो हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। विचार उड़ रहे हैं, डर टूट रहे हैं। अब तुम स्वतंत्र हो। अब कोई सीमा नहीं, केवल उड़ान। दिन 5। आकाश तत्व अब शांति से अपनी आंखें बंद करो। महसूस करो तुम शरीर नहीं, चेतना हो। तुम सीमित नहीं, असीम हो। हर ऐं नमः शिवाय के साथ तुम उस अनंत में विलीन हो रहे हो। यह आकाश तुम्हारा घर है, यहीं शिव है, यहीं शांति है। दिन 6। स्पष्टता। अब अपने मन से पूछो, मेरी इच्छा क्या है? क्या यह लोभ से जन्मी है या उद्देश्य से? इसे स्पष्ट करो, इसे शब्द दो, फिर धीरे से श्रद्धा के साथ शिव को अर्पित कर दो। अब यह इच्छा तुम्हारी नहीं रही, यह ब्रह्मांड की हो चुकी है। दिन 7। समर्पण। अब कुछ मत मांगो, सिर्फ महसूस करो हर सांस के साथ तुम शिव के चरणों में झुक रहे हो। यह समर्पण है, यह मुक्ति है। अब तुम केवल जप नहीं कर रहे, तुम जप बन चुके हो। धीरे धीरे भीतर शांति फैल रही है। अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक एहसास कि जो कुछ भी चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यही ऐं नमः शिवाय का रहस्य है। जब तुम समर्पण करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। शिव कोई मूर्ति नहीं है, वह एक चेतना है जो हर उस आत्मा में बसती है जो प्रेम और विश्वास से भरी है। आज अगर तुम सच्चे मन से इस साधना को अपनाते हो, 7 दिन बाद तुम केवल अपनी इच्छा नहीं पाओगे बल्कि खुद को पालोगे। ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय। हर जप के साथ तुम शिव की ओर निकट होते जा रहे हो। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के शिव का अनुभव करो। तुम अब वहीं हो, शक्ति, शांति और पूर्णता का स्रोत। आत्म चेतना पर अगर यह यात्रा तुम्हें छू गई हो तो इस अनुभव को फैलाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को सुन सके।